मेरे साथियों एवं मित्रों, आपके जीवन में आत्मसम्मान, कामयाबी, तरक्की, स्वास्थ्य और धन ये सब जीवन के बेहद जरूरी अंग हैं। और मैं अपने सत्यांशों में सार्वभौमिक सत्य जो संसार ब्रह्मांड में सदैव गूंजता रहा है और विद्वानों, मनीषियों, वैज्ञानिक तथ्यों एवं सभी धार्मिक बुनियादों एवं अनुभवों से आया है, ये सत्यांश बड़े हो सकते हैं परंतु आपकी जिंदगी से बड़े नहीं। अतः कृपया जीवन में कुछ हासिल करना है तो पेशेंस रख के बिना स्किप किए हुए अध्ययन करें जो 100% आपको विजयी बना देगा। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बेल क्लिक करके प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। ये जरूरी है ताकि आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके जीवन में सार्थक चीजें लाकर आपका जीवन बहुमूल्य बनाते रहें। अटल विश्वास का नियम। एक निराशा से घिरा इंसान सुबह सुबह गार्डन में जाकर बैठ गया। गार्डन में उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर गई जो अपने 1 साल के बच्चे को हवा में उछाल रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि जब पिताजी उस बच्चे को ऊपर उछालते तो वह जोर जोर से हंसने लगता। जितना पिताजी उसे ऊपर फेंकते बच्चा उतना ही ज्यादा खुश होता। इस दृश्य को देख निराश इंसान मन ही मन सोचने लगा कि क्या उस बच्चे को डर नहीं लगता? ऊपर उछालने पर भी वह इतना निश्चिंत और खुश कैसे रह सकता है? यदि बच्चे को अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है कि वे उसे संभाल ही लेंगे, तो क्या मैं भी इतना ही विश्वास ईश्वर पर नहीं रख सकता? क्योंकि जब ईश्वर किसी को समस्या में डालता है तब वह उसे समस्या से निकालने की व्यवस्था भी तो करता ही है। इसलिए मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि अगर मुझे समस्या में डाला गया है तो ईश्वर उसमें से निकालने भी वाला है। यह विचार आते ही उस इंसान ने राहत की सांस ली और वह दृश्य उसके लिए निराशा समाप्त करने का मार्ग दिखा गया। देखा जाए तो इंसान के जन्म के साथ ही उसके अंदर 2 गुण स्वतः ही आ जाते हैं, कहीं से लाने नहीं पड़ते। वे गुण हैं प्रेम और विश्वास। अक्सर इंसान को प्रेम, पैसा, रिश्ते खोने का डर सताता है, मानो मन में खो खो का मैच चल रहा हो। यदि इस मैच में जीतना हो तो पहले डर को खोना होगा और विश्वास को पाना होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं होता और विश्वास उसी मन में पलता बढ़ता है जहां शुद्धता होती है, जो प्रेम का ही दूसरा पहलू है। यही वजह है कि जब कोई पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालता है तब उस बच्चे के अंदर शुद्ध प्रेम के साथ साथ विश्वास भी होता है कि जिसने उसे उछाला है वह उसे संभाल ही लेगा। इसलिए बच्चा इस खेल का आनंद ले पाता है कि 4-5 साल के बाद बच्चे के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास की भावना पनपने लगती है। जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी से कहता है, क्या आप मुझे शाम घुमाने ले जा सकते हो? और उस वक्त पिताजी अगर हाँ कह दें तो बच्चे को यह विश्वास होता है कि उसके पिताजी उसे लेकर ही जाने वाले हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश पिताजी को देर हो जाए और वे उसे घुमाने न ले जाएं तो बच्चे का विश्वास अपने पिताजी के प्रति कम होने लग जाता है। फिर बड़े होते होते जब भी कोई अपना वादा नहीं निभाता या उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करता तब वह बड़ा बच्चा उन्हें अविश्वास की नज़र से देखने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब उसकी प्रार्थना पूरी ना होने पर उसे ईश्वर पर भी शंका होने लगती है। ऐसे में यदि उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो संभावना है कि हर परिस्थिति में वह विश्वास को अपने अंदर बरकरार रख पाए। अतः इंसान के भीतर जो विश्वास का खजाना है उसे यदि सुरक्षित रखा जाए तो यह खजाना जीवन भर उनकी मनोदशा चमका सकता है। विश्वास, वैसे देखा जाए तो विश्वास क्या है? किसी भी बात में दृढ़ता की भावना होना विश्वास है। विश्वास सकारात्मक बात के लिए भी हो सकता है और नकारात्मक के लिए भी। विश्वास एक चुंबक की तरह है जो हमारे जीवन में सकारात्मक तथा नकारात्मक चीजें लाने की ताकत रखता है। जैसे 2 मित्र हैं, एक पढ़ाई में होशियार और दूसरा थोड़ा कमजोर।
दूसरा मित्र बहुत पढ़ाई करने पर भी अक्सर फेल हो जाता है, लेकिन पहला मित्र हर बार उसे विश्वास दिलाता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वह क्षमता है और यह मेरा विश्वास है। मित्र के कहे हुए चंद शब्दों के सहारे ही दूसरा मित्र फिर से कोशिश कर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इस उदाहरण में दूसरा मित्र पढ़ाई करने के बावजूद असफल हो रहा था, क्योंकि फेल होने के कारण उसके अंदर का विश्वास पूरी तरह से हिल चुका था। उसे अब इस बात पर विश्वास होने लगा था कि पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, या कितना भी मेहनत कर लो मैं फेल ही हो जाता हूँ। लेकिन जब उसके मित्र ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया तो वह सफलता की ओर चल पड़ा। कहने का अर्थ, अगर आपका विश्वास सकारात्मक है तो वह आपको ऊपर उठा सकता है, आपकी ताकत बन सकता है। मगर अगर आपका विश्वास कमजोर पड़ जाए तो वह आपको खाई में भी गिरा सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसे विश्वास है, दुनिया में अलग अलग लेकिन अच्छे लोग होते हैं, उसे जीवन में अच्छे लोग ही मिलते हैं। इसके विपरीत जो सोचता है कि लोग बुरे होते हैं, भरोसे लायक नहीं होते, उसका सामना अक्सर बुरे लोगों से ही होता है। ऐसे कई नकारात्मक विश्वास को बदलने के लिए आइए पहले अपने भीतर के विश्वास को नीचे दिए गए सवालों पर मनन करके परखें। आपके अंदर नकारात्मक विश्वास ज्यादा है या सकारात्मक? क्या आपको लगता है कि विश्वास से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है? क्या आप वाकई मानते हैं कि विश्वास एक आंतरिक दौलत है जिसे पाना हर एक की आवश्यकता है? ये सवाल आपके लिए आईने का काम करेंगे, जिनके जवाबों द्वारा ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति विश्वास का द्वार खुल सकता है। आपका विश्वास आपकी सभी समस्याओं का ताला खोलने की अलौकिक चाबी है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का दरवाजा खुल सकता है। केवल विश्वास के सहारे लोगों को लाइलाज बीमारी से मुक्त पाते हुए हमने देखा है। दिव्यांग इंसान एवरेस्ट पर चढ़ पाया, यह असंभव कार्य संभव होते हुए हमने देखा है। निर्धन को धनवान बनते हुए हमने देखा है। बिगड़े हुए रिश्ते संवरते हुए हमने सुने हैं, और अंतिम पायदान पर ईश्वर पर विश्वास रखकर महात्माओं को मोक्ष की अवस्था प्राप्त करते हुए भी हमने सुना है। इंसान स्वयं पर और कुदरत पर जब विश्वास रखना सीख जाएगा, तब वह पहली बार यह महसूस करेगा कि जीवन बहुत सरल व सुंदर है। उसका अविश्वास ही इस सुंदरता में बाधा बना हुआ है। हर एक को उसके जीवन में जो भी मिल रहा है, उसका आधार विश्वास ही है। आज इस विश्वास को और बुलंद करने का समय आया है। इस को अपने हाथ में होना ही दर्शाता है कि आप विश्वास की ऊंचाइयों को पाने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास के चंगुल से बाहर निकलकर विश्वास की दौलत पाने का सीधा मार्ग है। विश्वास नियम, जिसके पठन से अविश्वास, डर जैसे विकारों से आजाद होकर विश्वास की संपत्ति बढ़ाना आपके लिए आसान होगा। विश्वास नियम आपके जीवन का पूरा ढांचा बदल सकते हैं, और आप जो चाहें वह पा सकते हैं, बशर्ते उसमें सभी का कल्याण हो। इसलिए पूर्ण रूप से कुदरत पर भरोसा करें, उसमें कंजूसी ना करें। आपका भरोसा आपको विकास की ऊंचाइयों तक ले ही जाता है। ये विश्वास का अटल नियम है। थैंक यू द ऑल।